नेमा का कलेजा उनकी हालत देख देख के बैठा जा रहा था। सोचने लगी, पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है। वे दफ्तर से घर आते तो जैसे उनके बदन में जान नहीं होती, पैर लड़खड़ा रहे होते। थकान और ऊब चेहरे पर हमेशा बड़ी दाढ़ी की तरह छाई रहती है। आंखें बुझी हुई, पलकें ओझिल, चेहरा उदास और चिंताग्रस्त। सीधे आकर खाट पकड़ लेते। उठने और हाथ मुंह धोने को कहती तो जैसे उन्हें बहुत कष्ट होता। कठिनाई से बिस्तर से उठ पाते। नेमा चाय लाकर देती तो चुपचाप ले लेते। कांपते उंगलियों में प्याला हिलता रहता। डर सा लगता कहीं वो हाथ से छूट न जाए और जल न जाए। लंबी सांस लेते हुए खाट पर घंटे लेटे छत ताकते रहते। शरीर पूरी तरह स्थिर और टूटा हुआ। कोई बात पूछती तो अंट संट उत्तर दे देते। कुछ कहना चाहते तो जवान लड़खड़ाने लगती। हादसे से अब तक तो उबर नेमा भी नहीं पाई थी, लेकिन उसने किसी तरह कलेजे पे पत्थर रख लिया था। कलपते मन को समझा लिया था। खासकर तब जब उसने पति को बुरी तरह उखड़ते और टूटते देखा। वह सहसा डर ही गई। अगर उन्हें कुछ हो गया तो और वो कहीं के नहीं रहेगी। सब खेल बिगड़ जाएगा। पीछे 2 लड़कियां हैं, उनका क्या होगा। अगर वह खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो शायद कुछ हौसला बना रहता। इनके दोस्तों से मिन्नतें करके कहीं छोटी मोटी नौकरियां पकड़ लेती और गृहस्थी किसी तरह खींच ले जाती। पर आजकल हाई स्कूल पास को कौन पढ़ा लिखा मानता है। जब तक बड़ी बड़ी डिग्रियां न हो कौन पूछता है। क्या बात है? नेमा ने उनके पास जमीन पर बैठते हुए पूछा। वे अजीब सी खाली खाली नज़रों से नेमा के चेहरे को ताकते रहे, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि यह कौन है और इसने क्या पूछा है। कुछ नहीं, हमेशा की तरह उनका एक ही जवाब था। फिर इस तरह क्यों दफ्तर से आके पड़ गए हो? नेमा उन्हें धीरे से कुदेरती जिससे वो कुछ खुले। उनका जी कुछ हल्का हो, कुछ अपनी कहे, कुछ उसकी सुने। नेमा, तुम्हें नहीं लगता अब जीना बिल्कुल व्यर्थ है? किसके लिए जिए, क्यों जिए, क्या मतलब रह गया है जिंदगी में? ताबड़तोड़ तमाम सवाल पूछ लिए। क्यों? भीतर का हाहाकार नेमा ने बड़ी कठिनाई से अपने सीने में दबाया। हमारे साथ बहुत बुरा हो चुका है, इससे बुरा और किसी के साथ क्या होगा? फिर इस हादसे के बाद जीने का क्या अर्थ? क्या तुमसे ज़्यादा बुरा दुनिया में किसी के साथ नहीं घटा और न घटेगा? क्या सब तुम्हारी तरह जिंदगी से हार मान लेते हैं? इंदिरा जी का जवान बेटा हवाई दुर्घटना में मारा गया। क्या वह उनके जीवन में भीषण दुर्घटना नहीं थी? हथियारे ने इंदिरा जी का हत्या कर दी थी। क्या राजीव गांधी के लिए यह सबसे बड़ी दुर्घटना नहीं थी? और खुद राजीव गांधी का इस तरह मारा जाना क्या सोनिया के जीवन के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना नहीं है? इन दुर्घटना के बाद भी क्या वे लोग जीवित नहीं रहे? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था नेमा, जो कुदरत ने हमारे साथ यह छल किया? जब तुम्हें पहली बार पता चला था कि लड़का अपने मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ने वाली किसी धनी घर की सुंदर लड़की के पीछे दीवाना हो गया है, तो तुम्हें रोकना चाहिए था। अगर तुम उसे डांट कर उसे रोक लेती तो मजाल थी कि उसकी यह हालात होती और वह उस रास्ते पर आगे कदम बढ़ाता। काफ़ी देर तक चुप बैठे रहे, जैसे कुछ सोच रहे हो। फिर कहीं बहुत पीछे छूट गए। अतीत से उबरते हुए हंसने का प्रयास करने लगे। जानती हो नेमा, मैंने बेटे को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? हर बाप अपनी अधूरी आकांक्षाएं अपने बेटे के माध्यम से पूरी करना चाहता है। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हमारी कक्षा में एक लड़की पढ़ती थी, उमेरा बानो सफ़ी। वह मुसलमान थी, एकदम काश्मीरी सेब जैसी और गोल मटोल। शायद उससे सुंदर लड़की संसार में कोई हो ही नहीं सकती थी। कम से कम मुझे तो यही लगता था उन दिनों। वह नज़र पर हमारी तरफ एक बार देख ले, इसके लिए हम लोग कई तरह के हरकतें कक्षा में किया करते थे। लेकिन कितनी कठोर हृदय थी वह। जालिम ने कभी अपनी सीप से निगाहें उठाकर मेरी ओर नहीं देखा। आखिर एक दिन मैं उससे रास्ते में ही अड़ गया। वह कतरा कर निकलने को हुई, लेकिन मैंने ठान रखा था उससे टकरा ही गया। तब उसने कुपित नज़रों से मेरी ओर पहली बार ताका। मैं आपको शरीफ लड़का मानती थी, आज पता चला कि आप भी कक्षा के छिछोड़ों की तरह ही हैं। मैंने धीरे से बोला था, माफ़ करना बानू, आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, माफ़ कर दो इस बार। वह बिना कुछ कहे हल्के से मुस्कुराकर आगे चली गई। मैं ठगा सा वहीं खड़ा रह गया। कक्षा में उस दिन से सारे हरकतें बंद कर दी, शरीफ बना रहा। परीक्षा में अंतिम पेपर के वक्त मैंने उससे पूछा, बानू अब क्या? अलविदा, मैं यहाँ पढ़ने नहीं आऊँगी, मुझे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता। मैं भी नहीं, मैंने हकला कर पूछा था। मेरे माता पिता बहुत कट्टर ख्यालों के हैं,
वे अपनी बेटी को जहर देकर मार देंगे या कुएं में धकेल देंगे, परंतु दूसरे धर्म के जाति के लड़के को नहीं सौंपेंगे। इसलिए यह सब सोचना बेकार है। सिर झुकाकर कुछ पल खड़ी रही। मुझे दुख है, मन से मैं भी आपसे जुड़ गई थी, परंतु उसका मन से जुड़ने का स्वीकार करना ही मुझे अरसे तक जिंदा बनाए रखा। मुझे कितना अच्छा लगता रहा यह सोचकर कि कक्षा की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे अपने मन में पसंद किया। मिल नहीं पाई, परंतु इसलिए लड़के को नहीं रोका। कैसे रोकता। खबर मिलने पर जब कॉलेज गया और उस लड़की को देखा तो मैं उसमें अपनी उमेरा बानू सफ़ी की शक्ल को उस लड़की को चेहरे में ताकता रह गया। मुझे रह रह कर लगा कि यह तो वही है, परंतु वह मुसलमान नहीं थी, हिंदू ही थी और उसके माता पिता भी उतने कट्टर ही थे। नतीजा हुआ उसने लड़के को धमकाया कि लड़की का पीछा छोड़ दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। माँ बाप के डॉक्टर बनाने के सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। लड़के ने उनकी बात को वैसे ही लिया जैसे हिंदी फिल्मों में हीरो लेता है। लड़की राजी हो गई थी, इसलिए हौसला बढ़ गया था, अंत में सफलता मिलेगी। परंतु उन जालिमों ने 20,000 रुपये देकर एक गुंडा पीछे लगा दिया और उसने एक शाम सिनेमा से लौटते समय चाकू घोंप दिया। मेडिकल कॉलेज तक नहीं आ पाया मेरा बेटा, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसने सब कुछ खत्म हो गया। नेमा वह मेडिकल कॉलेज की अंतिम कक्षा में था। 6 महीने बाद ही डॉक्टर बनकर निकल आता, परंतु उनका स्वर लड़खड़ा गया, आवाज़ डूब गई और पलकें नम हो उठी। नेमा ने अपने चेहरे को पल्लू से ढक लिया और देर तक पास बैठी सिसकती रही।